दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की खबर सुनकर शोक की लहर पूरे राज्य में दौड़ गई है। आपको बता दें, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन लगभग 1.5 महीने से इलाजरत थे और उनका आज सुबह निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ही मौजूद थे। लगातार वो अपने पिता के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए दिल्ली में ही मौजूद थे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ ही मौजूद थी। आज सुबह गुरुजी का निधन हो गया। उन्होंने गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं और बता दें आपको कि उनकी तबीयत इधर कुछ दिनों से थोड़ी सी नाजुक हो गई थी और ज़्यादा गंभीर हालत हो गई थी और इसलिए मुख्यमंत्री भी लगातार झारखंड में जब कोई बड़ी खबर होती थी या फिर जब उन्हें किसी मीटिंग में होना होता था तब वो पहुंचते थे और फिर वापस दिल्ली चले जाते थे। लगातार उनका दिल्ली आना जाना लगा हुआ था पिता के स्वास्थ्य के लिए। इस बीच निधन की खबर सुनकर तमाम राजनीतिक शख्सियत पहुंच रहे हैं दिलासा देने के लिए। हेमंत सोरेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे गंगाराम अस्पताल। उन्होंने शिबू सोरेन को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्पना सोरेन जो गुरु जी की बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, दोनों बहुत ही भावुक हो गए। प्रधानमंत्री को देखकर दोनों रोते हुए नजर आए क्योंकि लगातार शिबू सोरेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी गंभीर हालत उनकी हो गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने कल्पना सोरेन को ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रधानमंत्री को देखकर भावुक हो गए। और देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि आपके राजनीतिक विचार भले ही अलग रहे हों, लेकिन जब ऐसी दुख की घड़ी आती है तो आप सभी एकजुट हैं, एक साथ हैं। और इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री भी पहुंचे, हौसला अफजाई की उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उन्हें सांत्वना दी और मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को देखकर काफ़ी भावुक हो गए। वो भी रोने लगे। पिता का जाना, पिता को खोना एक बड़ी क्षति होती है और किसी भी बेटे के लिए वो तस्वीर यहाँ भी नजर आई। किस तरह मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए, प्रधानमंत्री से मिलकर वो गले मिलकर रोने लगे। सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। करिश्मा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग बात है, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तब जब एकजुट लोग होते हैं, एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं, वो तस्वीरें काफी सुखद होती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री भी पहुंचे और शिबू सोरेन को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और बहुत भावुक हो गए। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से गले मिलकर वो रोने लगे। जी आसिया, देखिए, विचारधारा जरूर अलग हो सकती है, लेकिन इस दुख की घड़ी में जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। क्योंकि झारखंड में भी कई ऐसे दिग्गज नेताओं से हमने बातचीत की आसिया, उनका भी कहना है कि एक अभिभावक को हमने खो दिया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाढ़स बंधाते हुए या फिर बांधते हुए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, तो ऐसे में देख सकते हैं ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। आसिया, अलग विचारधारा जरूर हो सकती है, लेकिन जो दुख की घड़ी है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं वो भी बहुत भावुक नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भावुक नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि वहां पर हर एक लोग मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जब शिबू सोरेन की तबियत ज्यादा बिगड़ी थी उस वक्त भी लगातार उनका हालचाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, आज जिस तरीके से सुबह से ही कई ऐसे दिग्गज नेता है वो गंगाराम अस्पताल पहुंच रहे हैं और इस बीच ये तस्वीर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहां पर तमाम परिवार वालों से मिले हैं। और देखिए, दुख की घड़ी में ये हम जरूर कह सकते हैं आसिया कि सब लोग मिलकर साथ कहीं ना कहीं है। और ऐसे में हमेशा ये जरूर सवाल उठते हैं कि सभी पार्टियों की विचारधारा जो है वो अलग है, ये जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, हेमंत सोरेन से कई लोग मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आसिया सामने आई है जहां आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन भी भावुक नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक नजर आ रहे हैं। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभिभावक को जरूर सभी लोगों ने खोया है और इस दुख की घड़ी में सभी लोग साथ हैं। जी
चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे थे। गंगाराम अस्पताल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने गुरु जी को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि अब थोड़ी देर बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर को, गुरु जी के पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा और यहाँ से विधानसभा ले जाया जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए। फिर पार्टी कार्यालय भी गुरु जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। फिर अपने आवास में गुरु जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा गुरु जी के आवास पर और वहां पर लोग उनके दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, ये तस्वीरें बहुत ही भावुक क्षण और भावुक पल ये हेमंत सोरेन के साथ ही पूरे राज्य के लिए भी, क्योंकि पूरे राज्य को गुरु जी एक अभिभावक की तरह लगते थे। क्योंकि जब अलग राज्य का सपना सभी ने संजोया तो उसकी लड़ाई गुरु जी ने लड़ी और उसके बाद झारखंड राज्य अलग हुआ है। कई नाम ऐसे आंदोलनकारी चेहरे थे जिन्होंने झारखंड को अलग करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन गुरुजी लंबे समय तक लड़ते रहे। झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा और इस योगदान को राज्य कभी भूल नहीं पाएगा। और इसलिए आज पूरे राज्य को लग रहा है कि एक अभिभावक उनके सर से चला गया है। और वो भावुक क्षण जब होता है, जब आप देखते हैं वैसे शख्सियत को जो अब जिसका शरीर पार्थिव हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिलहाल एक परिवार वालों के लिए, एक बेटे के लिए भी ये बड़ी क्षति होती है उसके सर से पिता का साया गुजरना, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही राजनीति की जो राजनीति का कहरा हम कह सकते हैं वो अपने पिता से ही उन्होंने सीखा है। और एक विरासत, राजनीतिक विरासत उन्हें मिली है अपने पिता शिबू सोरेन से, और उस विरासत के साथ आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए भी एक बड़ी क्षति, राज्य के लिए तो बड़ी क्षति है ही। कल्पना सोरेन जो उनकी बहू है वो भी लगातार मौजूद रही थी अस्पताल में, और भावुक पल ये उनके लिए भी। हमारे साथ सहयोगी मदन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मदन, काफ़ी भावुक क्षण होता है जब आप किसी अपने को खो देते हैं, और ऐसे में लगातार अब लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली में जहां पार्थिव शरीर अभी अस्पताल में रखा हुआ है। प्रधानमंत्री भी पहुंचे और बहुत ही भावुक क्षण था ये। प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रोने लगे, कल्पना सोरेन भी रो रही है। बहुत ही भावुक क्षण होता है ये, एक अभिभावक जो अपने परिवार से चला जाता है, और उसके साथ ही ये तो पूरे राज्य के लिए अभिभावक की तरह थे शिबू सोरेन। देखिए, ये सबसे बड़ा और दुखद क्षण होता है जब किसी भी बेटे के सिर से पिता का साया उठता है, और यही वक्त है अभी हेमंत सोरेन जी के सामने एक दुख का पहाड़ टूटा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई नेता अभी जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनसे मिलकर ढांढस बंधा रहे हैं कि परिवार के लोग हिम्मत से काम ले इस दुख की घड़ी में। तो प्रधानमंत्री से भी अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री और जो उनकी पत्नी है वो सभी मिलकर भावुक हुई, और एक तरह से जो इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री ने भी गले लगाकर उनका ढांढस बंधाया है। तो अब ये जरूर है कि जो एक लंबा वक्त बीता अस्पताल में, गुरुजी दिल्ली में लगभग 1.5 महीने के से अधिक के वक्त से जो है वो इलाजरत रहे। तो इससे पहले भी देखे जब वो इलाज के लिए पहुंचे थे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अस्पताल पहुंची थी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए। देश के कई बड़े नेता जो है अस्पताल पर पहुंचे, लेकिन अब जब उनका निधन हुआ है तो अब विदा एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब झारखंड में भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी का पार्थिव शरीर पहुंचे और एक अंतिम दर्शन उनका कर सके, क्योंकि संघर्ष से भरा जीवन उनका रहा है। और आप देखें तो एक सुदूर गांव से निकलकर एक व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और अपने राज्य के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और अंत जो है वो संघर्ष के साथ ही होता है। तो आपने देखा कि कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने अब राज्यसभा का सदस्यता भी ग्रहण किया था, और उसके बाद अब अंतिम विदाई जो है एक राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनकी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड समेत जो सोरेन परिवार है उस पर एक बड़ा दुख का साया आया है, क्योंकि ये वक्त जो है वो काफी दुखों भरा है कि एक गुरु जिन एक उपाधि उन्हें मिली, जो एक कहते हैं ना कि संघर्ष के लिए जो जाना जाता है, पहचान होता है, मार्गदर्शक के तौर पर वो काम करते थे। लोग उनसे जाकर के सीखते थे, समझते थे, कुछ न कुछ जानकारी लेकर के लौटते थे। तो वो एक जो है मार्गदर्शक का चला जाना, एक अभिभावक का चला जाना,
ऐसा महसूस आज झारखंड कर रहा है। आप देखिए, पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये मेरे निजी क्षति है। वो एक सर्वमान्य नेता थे, किसी एक दल के नेता नहीं थे, और मेरी व्यक्तिगत ये क्षति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उनके दल की नहीं, उनके समर्थक नहीं, उनके गठबंधन की नहीं, बल्कि हर एक दल के नेता जो है आज गमगीन है और एक दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही दुख का क्षण है झारखंड के लिए कि एक महान शख्स और एक महान राजनीति के जो चेहरे थे वो हम सबों के बीच से विदा हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सभी के लिए एक भावुक क्षण और भावुक पल। मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की तस्वीर, और यहाँ पर गुरुजी शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का ढाढ़स बंधाया, उन्हें हिम्मत दिलाया। सभी शोकाकुल हैं, ये बड़ी क्षति के रूप में सभी देख रहे हैं, लेकिन शिबू सोरेन हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि झारखंड और शिबू सोरेन को अगर एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी थी, और इसलिए इस खबर के साथ पूरा राज्य मर्माहत है। दिल्ली की ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। सभी ने पोस्ट पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर गुरुजी के निधन पर शोक संवेदना जताई, और जो दिल्ली में हैं वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुजी को हेमंत सोरेन से भी मिले बहुत आत्मीयता के साथ, और उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें ढांढस दिया और ये भरोसा दिया कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं। फ़िलहाल अब तैयारी हो रही है, पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा और फिर यहाँ से एयरपोर्ट से विधानसभा ले जाया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ भी मौजूद रहेंगे। फिर जेएमएम कार्यालय भी गुरुजी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। इसके बाद उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहाँ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोगे नीरज भी जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, हेमंत सोरेन से भी मिले। अब क्या रांची लाने की तैयारी हो रही है? कब तक पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा? बिल्कुल, कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ढांढस बढ़ाने का काम किया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे उन्हें रांची लाया जाएगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारियां की जा रही है। वहाँ पे बहुत सारे जो राजकीय नेता हैं, राज्यपाल की भी बात सामने आ रही है, वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। एयरपोर्ट पे तैयारियां भी की जा रही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करना है। और उसके बाद उन्हें जो राजधानी रांची का मोरहाबादी स्थित आवास है वहां पर ले जाया जाएगा और उसके अगले दिन विधानसभा में उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है उन्हें उनके जो पैतृक आवास है मेमरा में, वहां पर जो अंतिम संस्कार होना है वो होना है। तो तैयारियां की जा रही है, उनके पार्थिव शरीर से पहुंचने की जो है प्रतीक्षा हो रही है और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है और ऐसे में जो सभी नेता हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मर्माहत है। और अभी जो है कुछ देर में जब एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे।
जानकारी के लिए। तो बस अब इंतज़ार हो रहा है एयरपोर्ट पर कि गुरुजी का पार्थिव शरीर रांची कब पहुंचता है। इससे पहले जितने लोग दिल्ली में थे झारखंड के नेता, उन्होंने सभी गुरुजी को श्रद्धांजलि वहाँ अर्पित की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, वो साथ में ही थे। इसके अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी खबर सुनते ही हेमंत सोरेन से मुलाकात की अस्पताल में जाकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे गंगाराम अस्पताल, वहां उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की और साथ ही एक अच्छा गेस्चर भी नज़र आया जिस तरह से प्रधानमंत्री और हेमंत सोरेन मिले हैं। ये दिखाता है कि भले ही आपकी राजनीतिक विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन दुख की घड़ी में सभी एक साथ हैं। और यही दिखा आज अस्पताल में जब गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री भी काफ़ी भावुक नजर आए। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रो रही थीं और प्रधानमंत्री ने उन्हें भी सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री भी गले मिलकर भावुक हो गए, रोने लगे। जनजातीय समाज को एक तरह से राजनीतिक तौर पर जागरूक करने की बात की जाए तो घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।